नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का, सभी भाइयों का, आपके अपने परिवार, आपके अपने एजुकेशनल चैनल बीबू की क्लासेस में। तो आज बताएंगे आपको जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कहूं तो टॉप ट्रेंडिंग प्रश्नों के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर बच्चा, हर विद्यार्थी, हर भाई हमारा इस क्लास को देखता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तय करते हो, हर एग्जाम के लिए वीडियो बड़ा यूजफुल रहने वाला। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश हमारा कौन सा है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में भैया बार बार ट्रेंड किया, बार बार पूछा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम दूंगा। अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए भाई। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश हमारा कौन सा है? तो राइट आंसर आएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब देश का कानून विश्व में सबसे कठोर कानून माना जाता है। इसी के टक्कर में हमारा एक देश और है जिसका भी कानून बड़ा ही कठोर माना जाता है। वो हमारा कौन सा देश है? वो हमारा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का भी कानून इसी के टक्कर में कानून माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में अगर आप बेटा खाना खाते हो, नहाते हो, घूमने जाते हो, इसका भी वहां पर कानून बना हुआ है। कहां पर? नॉर्थ कोरिया में। जहां के शासक हमारे कौन है? किंग जॉन। ये रे भाई हमारे किंग जॉन, जो कि नॉर्थ कोरिया के शासक है। कहां के? नॉर्थ कोरिया के शासक हमारे कौन है? किंग जॉन। मैंने आपसे कहा था मैं आपको हर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा। मैं आपके सभी क्वेश्चन कराऊंगा डिटेल वाइज, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आपसे कुछ भी पूछ दे तो आप फटाक से उसका जवाब दे सको। क्लास में भैया आपको गर्दा उड़ानी है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, क्लास में आपकी गर्दा ना उड़े तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है, मेरा पढ़ाना ही बेकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? विश्व की हमारी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड दे रहा हूं भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विश्व की सबसे बड़ी दीवार हमारी कौन सी है? तो राइट आंसर आएगा हमारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की दीवार, जो कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कही जाती है। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं? चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, सभी को पता है। चीन की दीवार की दुनिया में सबसे लंबी दीवार है, सभी को पता है। बट इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। कितनी? 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है लगभग। मतलब कंफर्म कुछ नहीं है, बट इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर लगभग है। ठीक है। अब रही भाई चीन की दीवार। मैंने आपको बिना चीन जाए भैया, मैंने आपको बिना चीन जाए चीन की दीवार के दर्शन करा दिए। आप मेरा शुक्रगुजार मानिए भैया, आप मेरा शुक्रगुजार मानिए कि मैंने आपको बिना चीन जाए मैंने आपको चीन की दीवार के दर्शन घर बैठे ही करा दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। आप स्टार लेवल क्वेश्चन पे आपके आने वाले पेपर में इस क्वेश्चन सीधा पूछा जाना है। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आएगा हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति को विश्व में सबसे अधिक वेतन मिलता है। जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान समय में हमारे कौन है? आपको पता होना चाहिए, बाइडेन साहब, जो कि वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति। मैं उनको आपकी फोटो भी दिखाऊंगा। मैं आप टेंशन मत लीजिए भाई, आपको हर क्लास में, इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। मैं आपको बाइडेन साहब की फोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है। थोड़ा उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं उससे पहले। तो वही दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले जनप्रतिनिधि में अमेरिका के राष्ट्रपति माने जाते हैं। सेकंड पॉइंट आपसे पूछ रहा है, जिनकी सैलरी सालाना 2.5 करोड़ रुपए। क्या भाई 2.5 करोड़ रुपए इनकी सैलरी है सालाना, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब की। इसके अलावा इन्हें 30 लाख रुपए अलग से दिए जाते हैं, जो कि टैक्स फ्री होते हैं। इसके अलावा इन्हें 30 लाख रुपए अलग से दिए जाते हैं, जो कि टैक्स फ्री होते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है। ये रहे हमारे बाइडेन साहब, अमेरिका के वर्तमान समय के राष्ट्रपति बाइडेन साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा, मैंने आपसे कहा था हर क्वेश्चन में आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं दूंगा, मेरा वादा है आपसे। अगर आप मेरी क्लास को हर दिन देखते हो, पर डे देखते हो, तो आपके एग्जाम को क्रैक कराने का वादा मेरा मुझ पे आप छोड़ दो। मेरा वादा है कि आपके एग्जाम को जब तक नस्ते नाबूद ना कर दूं तब तक मेरा वादा पूरा नहीं होगा भैया। हर बच्चा, हर विद्यार्थी पर डे अपनी क्लास अटेंड किया करे। हर बच्चा, हर विद्यार्थी, मैं आपसे ही कहता हूं हर बार, हर बच्चा, हर विद्यार्थी अपनी क्लास को अगर पर डे देखता है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, उससे पहले हर विद्यार्थी और भाई, अभी कभी जो बच्चा पहली बार क्लास में विजिट किया है, पहली बार जुड़ा है मुझसे, तो अभी कभी हर विद्यार्थी और भाई हमारा सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा, हमारी हर आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ये काम बेटा मुझे करोगे आप तो मुझे मोटिवेट मिलता है कि मेरा परिवार, मेरा भाई मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो हर बच्चा, हर विद्यार्थी सब्सक्राइब करेगा सबसे पहले, ये काम सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा, हमारी हर आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप क्या पूछ रहा है आपसे, ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? बड़ी अजीब गरीब बात है, बड़ी अजीबो गरीब बात पूछ दी इसने। ऐसा कौन सा देश है
जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको क्वेश्चन में 5 सेकंड दे रहा हूं ना, हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड दे रहा हूं मैं, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए भैया। तो राइट आंसर आएगा हमारा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो कि एक ऐसा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता। डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता। मैं आपको उसकी फोटो भी दिखाऊंगा, मैं आपके उसकी टिकट भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां पर डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता। क्षमा कीजिए, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उस क्वेश्चन का ही नोट हो गया, थोड़ा टाइपिंग करते समय क्वेश्चन को ही नोट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ऐसा हमारा पहला एक देश है जहां पर उसकी डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं है भैया। ये रही हमारी ग्रेट ब्रिटेन की टिकट, ये रही हमारी ग्रेट ब्रिटेन की टिकट आपको दिख रही सामने। इसमें आपको कहीं पर भी ग्रेट ब्रिटेन लिखा नहीं दिखेगा, इसमें आपको कहीं पर भी टिकट पर ग्रेट ब्रिटेन लिखा आपको नहीं दिखा। मैं उसी तरह से आपको एग्जांपल देता हूं अपने इंडिया की टिकट पर। ये रही हमारी इंडिया की टिकट, आपको हर टिकट के नीचे इंडिया लिखा आपको दिखेगा। हर टिकट के नीचे आप किसी भी देश की टिकट मान लो, हर टिकट के नीचे भाई उस देश का नाम लिखा होता है। बट एक ऐसा देश है जिसके टिकट पर उसका नाम नहीं लिखा होता। हमारा कौन सा देश है भाई? ग्रेट ब्रिटेन, जो कि एक ऐसा देश है जिसकी डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं लिखा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है। हर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने माइंड में सेटअप कर लो। आपके आने वाले पेपर में भैया इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर हमारा परमाणु बम कब गिराया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो आपको बताना ही होगा भैया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया। जापान पर परमाणु बम हमारा कब गिराया गया था? बड़ा हर क्वेश्चन में 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताए भाई? तो राइट आंसर आएगा हमारा सन 1945 को जापान पर परमाणु बम गिराया गया। कब? सन 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। थोड़ा डिटेल वाइज जानते हैं इसके बारे में हम। 6 अगस्त 1945 को जापान पर हिरोशिमा में पहला परमाणु बम गिराया गया। भैया 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में पहला परमाणु बम गिराया गया था। बताया गया कि परमाणु बम के धमाके के बाद हिरोशिमा में 13 वर्ग किलोमीटर के इलाके में तबाही मच गई। कितनी भाई? 13 वर्ग किलोमीटर के इलाके में तबाही मच गई। आप सोचो भाई 1300 वर्ग किलोमीटर कितना होता है, कितना होता है आप सोच लो। आप देख तो नहीं पाओ भाई कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको फोटो से ही दिखा रहा हूँ। ये रहा भाई हमारा हीरो जहां पर बम विस्फोट हुआ था, बम विस्फोट हुआ था हिरोशिमा के बम विस्फोट। आपको एक बिल्डिंग दिख रही, कितनी दूर आपको बिल्डिंग दिख रही है और आपको पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही, सिर्फ और सिर्फ तबाही ही दिख रही होगी आपको। ये देखिए भैया पूरा का पूरा वीरान पड़ा हुआ है। आपको एक बिल्डिंग दिख रही है बीच में, वो भी आपको वीरानी दिख रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूँ तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बुक्स में नोट्स में आप नोट करना चाहो हर क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। मैं आपको डिटेल बात बता ही रहा हूँ, तो आप बुक्स भी बना लो, अपने क्वेश्चन को नोट करते चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं आपको टाइम देता हूँ। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना हमारी कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आएगा हमारा सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। थोड़ा डिटेल वाइज जानते हैं इसके बारे में हम। आजाद हिंद फौज के गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। भाई अगर आपके एग्जाम में पूछता है आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार किसने किया था, तो बता सकते हो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने आजाद हिंद फौज का पहली बार गठन किया था। और अगर पूछते हैं आपके एग्जाम में कब किया था, तो आप बता सकते हो 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। कहां? 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में आजाद हिंद फौज का पहला गठन हुआ था, जो किसके द्वारा किया गया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी। मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य बेटा हमारा क्या था? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, अंग्रेजों को भारत से स्वतंत्र कराना। मैं आपको उसका लोगो दिखाता हूं, लक्ष्य दिखाता हूं, ध्वज दिखाता हूं, जिसको ये अपना यूज किया करते थे आजाद हिंद फौज के सेना। ये रहा उनका भाई ध्वज, आजाद हिंद का बेटा ये ध्वज रहा हमारा, आजाद हिंद फौज का ये ध्वज है हमारा, आजाद हिंद फौज का ये आपको ध्वज दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा? भैया अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा। भैया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपका मूल निवास का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगर आप नहीं बता पाते हो तो भाई बहुत गलत बात है, तो भाई बहुत ही गलत बात है। अगर आप इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप बता नहीं पाते हो तो भाई बहुत ही गलत बात है, आप समझ लो भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो आपको ही बताना होगा, तभी मैं इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ूंगा भैया, ये समझ जाओ आप। बताइए भाई। अरे भाई हम ही बता देते, आप नहीं बताओगे।
तो भाई 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्या 7वां है? ठीक है। अब थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे हमारा कौन है? तो भाई हमारा रूस है। क्या? वो भाई हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रूस का आता है। किसका? रूस का आता है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है नंबर 1 पर कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में, ठीक है, तो आप बता सकते हो रूस पे। अगर आपसे पूछता है भारत कितने स्थान पे, तो आप बता सकते हो 7वें स्थान पर भारत हमारा है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? भैया आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार ट्रेंड किया, बार बार पूछा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको दिख भी गया होगा, थोड़ा सा मैंने थोड़ा स्किप कर दिया, बट आपने अगर आप देखा होगा तो आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ पर है? बताइए भाई। तो राइट आंसर आएगा हमारा विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। आप देखना चाहोगे भाई विजय घाट हमारा दिखता कैसा है, और विजय घाट के बारे में थोड़ा डिटेल वाइज आपको बताना चाहेंगे हम। विजय घाट भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक है। विजय घाट भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, आपके एग्जाम में पूछता है भैया भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, तो आप बता सकते हो लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, जिनके नाम पर विजय का मतलब होता है जीत। उन्हीं के स्मारक के नाम पर, जीत के नाम पर रखा गया था। क्या? जीत के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री का जो स्मारक बनी है बेटा, उन्हीं के नाम पर, ये जीत के नाम पर उनका ये स्मारक बनाई गई थी। ये कैसे बनाई गई थी? उनके स्मारक के नाम पर, जीत के नाम पर रखा गया था, जिसने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने जीत हासिल की थी, नेतृत्व किया था, प्रधानमंत्री का नेतृत्व किया था, उसी के कारण इन्हें जो कि विजय घाट इनके नाम पर इनकी स्मारक बनाई गई थी। आपको पता हो गया। आपके डिटेल वाइज मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझसे आप पूछ सकते हो क्या इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। मैं आपको इसकी इमेज भी आपको दिखा दूंगा भाई विजय घाट हमारा दिखता कैसा है, और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे कहां पर उनकी है। ठीक है। तो बेटा ये रहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री की जो कि समाधि हमारी स्थित है कहां पे? विजय घाट पर। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि हमारी कहां पर स्थित है? विजय घाट पर। ये रहे भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान समय के प्रधानमंत्री मतलब क्षमा कीजिए नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। इसमें आपका कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है मुझसे आप पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें बेटा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है, मुझे अपना भाई समझिए, अपना दोस्त समझिए, अपना टीचर समझिए, आप मुझे समझ सकते हो बेटा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं आपसे हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में आपसे बोलता हूं, आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हो आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? हमारा पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डीपली आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन का महत्व बहुत ज्यादा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर आएगा हमारा जयपुर में पुष्कर मेला लगता है, जो कि अजमेर में स्थित है। जयपुर में पुष्कर मेला लगता है। थोड़ा डिटेल वाइज जानते हैं इसके बारे में। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। कब लगता है भैया? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है, जो कि अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का मंदिर है। ठीक है। और जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। आप समझ जाओ कि भाई कितना महत्व होगा इस मेले का, जिसमें देशी भी पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक भी इस मेले में आते हैं इसका आनंद लेने। पुष्कर मेला जो कि मेरा जयपुर में लगता है। भाई दिखता कैसा आप देखना चाहोगे? पुष्कर मेला हमारा दिखता कैसा? भाई ये रहा पुष्कर मेला। मैंने आपसे कहा था मैं आपको घर बैठे सारे डिस्ट्रिक्ट का, सारे प्रांतों का, सारे राज्यों का दर्शन आपको घर बैठे करा दूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है। हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को मैं एक ही बात कहता हूं, पूरी की पूरी वीडियो आप देखा करो भैया। आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है। अगर आप मेरी क्लास को लेते हो तो हर बच्चा जानता होगा हमारी क्लास में उसको क्या मिलता है। हर बच्चा, हर विद्यार्थी क्लास को पूरा का पूरा तभी उठेगा जब उसको पूरा पूरा बात करेगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो गया। पुष्कर मेला भी आपने देख लिया, जो कि कहां पर लगता है? जयपुर में लगता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हमारे कौन थे? भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हमारे कौन थे? बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर भारत के निवासी हो, भारत के मूल निवासी हो, तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको राइट आंसर पता होना बहुत ही मामूली सी बात है। बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आएगा हमारा डॉक्टर श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचयिता की है। जिसके भारत के राष्ट्रगान जन गण मन
की रचयिता हमारे कौन है? डॉक्टर श्री क्षमा कीजिए श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनकी आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा, आप सब रखिए भाई, सब रखिए, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो बेटा डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी डिटेल वाइज जानते हैं। भारत के राष्ट्रगान जो कि मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, किसके बारे में भैया? बंगाली में लिखा गया, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? हिंदुस्तान में राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हिंदुस्तान में राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगर आपके एग्जाम में पूछता भैया राष्ट्रगान हमारा हिंदुस्तान में कब अपनाया गया, तो बता सकते हो 24 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में राष्ट्रगान अपनाया गया। थर्ड पॉइंट आपसे पूछ रहा है, इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अब दोनों भाषाओं में बंगाली और हिंदी भाषा में अधिवेशन किया गया। भैया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ दे हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम दोनों भाषाओं में राष्ट्रगान कब गाया गया, तो आप बता सकते हो इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अब दोनों भाषाओं में बंगाली और हिंदी भाषाओं में अधिवेशन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण, चाहो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके आने वाले पेपर में इस क्वेश्चन का महत्व बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, ये रहे भाई हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस हमारा किस दिन मनाया जाता है बेटा? इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपको बताना होगा। बड़ा बेसिक क्वेश्चन में रखा है, पर इस क्वेश्चन का महत्व बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। शिक्षक दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। थोड़े इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट एंड डिटेल वाइज जानते हैं कि बेटा शिक्षक दिवस हमारा होता है, किनके नाम पर मनाया गया है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जन्मदिन 5 सितंबर को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, इनके जन्म दिवस के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया था। थोड़ा सा बेसिक से आप जान लो, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आप मान जाओ, जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में मनाया था। किसके लिए? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया था। कब से भैया? 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भैया ये रहे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बेटा इतने ही क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में डिटेल वाइज मैंने आपको क्वेश्चन बताया। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जाते जाते हर बच्चा हर विद्यार्थी एक काम करके जाएगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, अभी के भी हर बच्चा सब्सक्राइब करेगा। ये काम तो आपको करना ही होगा भैया, ये काम 3 काम आपको करने होंगे। लाइक करेगा, क्लास को शेयर करेगा, आपकी तरह हर विद्यार्थी हर भाई हमारी क्लास को ले सके, हर बच्चा हर विद्यार्थी। ठीक है, तो आपका ये काम होगा कि आप क्लास को शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए जो कि आपके इस क्लास को लेने का इच्छुक है। हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मैंने आप पर रख दिया है। ठीक है, हर बच्चा हर विद्यार्थी क्लास को अभी के भी लाइक करेगा, जो क्लास पहले विजिट कर रहा है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेगा। और दीजिए मुझे आज के लिए इजाजत, कल फिर आएंगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज के लिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।